या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज यकम शव्वाल ईद उल फितर का दिन है। ईद का दिन अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए ज़ियाफ़त और मेहमानी का दिन है। तमाम अहले ईमान ने रमज़ान के महीने के अंदर जो अरसा गुजारा, जो वक्त गुजारा, इबादत करते हुए, नेक आमाल करते हुए, ज़िक्र व तिलावत का एहतमाम करते हुए जो वक्त गुजारा, और ख़ुसूसी तौर पे रोज़े वाला अमल कि सारा दिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की खातिर सुबह से लेके शाम तक भूखे और प्यासे रहे, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को रोक के रखा। लेकिन जब ईद का दिन आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रमज़ान के अंदर ये हुक्म था कि खाने की तुम्हें इजाज़त नहीं, पीने की तुम्हें इजाज़त नहीं। अब यही ईद का दिन गुज़रा है, यानी कल रमज़ान था, कल हमने रोज़ा रखा हुआ था, एक दिन ही गुज़रा है, रात का बीच में फ़ासला आया, अगला दिन जब शुरू हुआ तो अब अल्लाह का हुक्म आया कि अब तुम्हें खाने पीने की इजाज़त है। खाना पीना तुमने अगर छोड़ा तो ये तुम्हारे लिए गुनाह बन जाएगा। रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। आप ज़रा गौर फरमाएं कि कल का दिन हमें इस बात की इजाज़त नहीं थी कि हम कुछ खाएं, कुछ पिएं। आज का दिन हमें मुंह बंद करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि आज का दिन तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मेहमानी का दिन है। आज खाओ पियो और जो है मज़े उड़ाओ। आज अगर कोई कहे कि भाई खाना पीना तो बड़ी इबादत है, अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ देना, सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रख लेना बड़ा नेक काम है, कोई आज के दिन खाना पीना छोड़ देगा तो अल्लाह पाक उसको इस पर सवाब नहीं देंगे, बल्कि उसको इस पर अजाब देंगे। तो यहाँ जो नुक्ते की बात है, जो समझने की बात है मेरे भाइयों, वो ये है कि खाना पीना छोड़ देना या खाना पीना शुरू कर देना असल में ये इबादत नहीं है, ये मकसूद नहीं है। मकसूद कोई और चीज़ है, हकीकत कोई और चीज़ है, असल कोई और चीज़ है। वो क्या है? वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी है। बंदे की ज़िम्मे अल्लाह के हुक्म को बजा लाना है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद होना है। ये है असल बात। खाना पीना छोड़ देना या खाना पीना शुरू कर देना ये मकसूद असली नहीं है, बल्कि मकसूद असली जो चीज़ है वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया खाना पीना छोड़ने का, तो ईमान वालों की ज़िम्मे है उस हुक्म की पाबंदी करके खाने पीने को छोड़ दें। जब अल्लाह का हुक्म आ गया खाना पीना शुरू करने का, तो अब ईमान वालों की ज़िम्मे है कि खाना पीना शुरू कर दें। क्यों? इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म पूरा करना ही असल में इबादत है। इसके अलावा और कोई चीज़ इबादत नहीं है। भूखा प्यासा रहना इबादत नहीं, कोई मुशक्क़त बर्दाश्त कर लेना इबादत नहीं। असल में इबादत है तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना, ये इबादत है। इससे हमें एक और बात भी समझ आई कि इन कामों में, शरीयत के कामों में इंसान की अकल को कोई अमल दखल नहीं है कि इंसान अपनी अकल से फैसला करे, बल्कि शरीयत ताबे है अल्लाह के हुक्म के। जैसे अल्लाह का हुक्म होगा ऐसे ही मानना पड़ेगा, ऐसे ही अमल करना पड़ेगा, ऐसे ही पाबंदी करना पड़ेगी। अपनी मर्जी, अपनी अकल, अपनी ख्वाहिशात इसके अंदर दाखिल नहीं कर सकते। हमारी ख्वाहिशात और हमारी मर्जी का इसमें अमल दखल नहीं है। अमल दखल है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का है। एक तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए। और दूसरा, आज जो ईद का दिन है ये अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए इनाम और मेहमानी का दिन है। रिवायात के अंदर आता है कि जब ईद का दिन होता है, सुबह के वक्त अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ज़मीन पर उतर आते हैं, गलियों के अंदर खड़े हो जाते हैं, रास्तों पर खड़े हो जाते हैं
कोनों पर खड़े हो जाते हैं, चौराहों पर, सड़कों पर, बाज़ारों में, गलियों में खड़े होके ये ऐलान करते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे, ईमान वाले, साफ़ सुथरे होके, ताहिर और मुताहिर होके, पाकीज़ा होके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए, ईद की नमाज को अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ आते हैं, तो वो फरिश्ते इनको खुशखबरी सुनाते हैं। वो फरिश्ते इनके लिए ऐलान करते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, तुमने रोज़े रखे, रमज़ान की तरावियाँ तुमने अदा की, ज़िक्र व तिलावत में रमज़ान का अरसा तुमने गुजारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए निजात है, तुम्हारे लिए बशारत है, तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत का ऐलान है। यही अल्लाह के बंदे मस्जिद में आते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हैं और अपनी ज़बान से अल्लाह की तकबीर के नारे बुलंद करते हुए घरों को वापस लौट जाते हैं। फिर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ऐलान होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कायनात का मालिक है, इस कायनात का खालिक है, इस कायनात का राज़िक है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है, उस रब्बे लम जज़ल की तरफ से बंदों के लिए ऐलान किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मेरे बंदों मुझे अपनी जलाल की कसम, मुझे अपने रब होने की कसम, आज मैंने तुम्हारी तमाम इबादत को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दिया, शर्फ़ कबूलियत अता कर दिया, और आज तुम जब अपने घरों को लौट रहे हो तो मेरी मग़फ़िरत का परवाना लेके तुम अपने घरों की तरफ लौट रहे हो। तो आज का दिन अल्लाह की जानिब से मेहमानी का दिन भी है, अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए खुशी का दिन भी है, अल्लाह की तरफ से ईमान वालों के लिए जो है एज़ाज़, इकराम, ज़ियाफ़त का दिन है और मग़फ़िरत का दिन है। इस दिन में अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए मग़फ़िरत के ऐलान हो रहे हैं। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर कौम के लिए ईद होती है, एक त्यौहार होता है, खुशी मनाने का मौका होता है। मेरी उम्मत के लिए ये ईद का दिन खुशी का त्यौहार है, खुशी का मौका है। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना तय्यबा हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मदीना के लोग साल के अंदर 2 मरतबा खुशी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि ये तुम ऐसा क्यों करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हमारी पुरानी रस्म है, हमारा रिवाज है कि हम साल में इस तरह जमा होकर खुशी का इजहार करते हैं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए 2 दिन इससे बेहतर तुम्हें अता किए गए हैं, एक दिन ईद उल फितर का और एक दिन ईद उल अज़हा का। तो ये भाइयों खुशी का मौका है, अल्लाह की जानिब से ईमान वालों के लिए मेहमानी एज़ाज़ का दिन है, इनाम का दिन है कि अल्लाह इस दिन में फरमा रहे हैं कि आज तुमने खाना पीना है, मज़ा करना है, तुम्हें खाने पीने से रुकने की और रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो आज का दिन हमारे लिए जहाँ खुशी का है, खुशी का मौका है और अल्लाह की जानिब से इनाम का मौका है, अल्लाह की जानिब से ज़ियाफ़त और मेहमानी का मौका है, वहीं पर आज का दिन हमारे लिए कुछ सबक भी छोड़ के जाता है, हमारे लिए कुछ तकाज़े छोड़ के जाता है, हमारे लिए कुछ मुतालबे छोड़ के जाता है, जो जिसको समझ के देख के ईमान वालों को समझना चाहिए इस बात को और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज करना चाहिए। आज का दिन हमें पैगाम देता है कि सारे के सारे मुसलमान एक हैं, सारे के सारे मुसलमान आदम की औलाद हैं, सारे के सारे मुसलमान एक होने चाहिए, सारे के सारे मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तिफाक होना चाहिए। और इस इत्तेहाद और इत्तिफाक की अमली मिसाल मेरे भाइयों आप देखते हैं कि जब नमाज खड़ी होती है, जमात खड़ी होती है, सफ़ों को सीधा किया जाता है, अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये हुक्म है कि एड़ियों के बराबर एड़ियाँ हों, टखनों के बराबर टखने हों। यहाँ ये कोई फ़र्क नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म है, कोई मुल्क का सदर है, कोई बादशाह है, कोई वज़ीर है, कोई किसी आला ओहदे पर फाइज है। इसका फ़र्क मिटाते हुए शरीयत ये हुक्म करती है कि अगर वज़ीर आज़म साथ खड़ा है और साथ छापड़ी फरोश मजदूरी करने वाला साथ खड़ा है तो वो उस वज़ीर आज़म के साथ, उस बादशाह के साथ टखने के साथ टखना मिला के खड़ा होगा, एड़ी के साथ एड़ी मिला के खड़ा होगा। तो ये हमारे लिए दर्स है, ये ईद का मौका, ये नमाजें, ये इज्तिमाआत, ये इकट्ठे होना, ये इज्तिमाई जो है अमल,
ایمان والوں کے لیے اس بات کا سبق دیتا ہے، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سارے کے سارے ایمان والے برابر ہیں۔ یہ عید کا موقع اور اس طرح ہم سب کا جمع ہونا ہمیں مساوات کا، برابری کا، عدل و انصاف کا درس دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں سارے کے سارے انسان برابر ہیں۔ کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، اللہ کے ہاں اس کی وقعت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک کامیابی کا پیمانہ اور معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں سب سے معزز اور جو ہے قابل احترام وہی شخص ہے جس کا دل تقوی سے معمور ہے، جس کے دل میں میرا ڈر سب سے زیادہ ہے، میری نظر میں وہ سب سے زیادہ محبوب اور میرا قرب حاصل کرنے والا ہے۔ یہاں کوئی قوم، کوئی قبیلہ، ذات پات، رنگ و نسل، لسانیت اور کسی خاص ملک کا باشندہ ہونا، یہاں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک پیمانہ اور معیار دے دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ دن، آج کا یہ موقع جو خوشی کا موقع ہے، ہمیں مساوات کا، برابری کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، ہمیں اس بات کا، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور آج کا یہ اجتماع، آج کی یہ محفل، آج کا یہ خوشی کا دن ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم جب اپنی روزمرہ کی زندگی گزاریں تو اپنے کمزوروں کا خیال رکھیں، اپنے سے ضعیف جو ہیں، جو کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، اور جن کے پاس دنیا کی مال و دولت اور ریل پیل نہیں ہے اور بڑی افلاس کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، تو آج کی خوشی کا جو موقع ہے یہ ہمیں اس بات کا، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ کریں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور ان کے ساتھ پیار، محبت اور الفت والا معاملہ کریں۔ اور آج کا اجتماع ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے معاملات خراب کر رکھے ہیں، وہ رشتہ داری کے معاملات ہوں، وہ مالی معاملات ہوں، ان معاملات کو سدھارا جائے، اور جن رشتوں کو ہم ختم کر چکے ہیں ان رشتوں کو بحال کیا جائے، اور جن تعلقات کو ہم ختم کر چکے ہیں، آج کا یہ اجتماع ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑا جائے، اور جو توڑ ہمارے اندر جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ہمارے اندر جو اختلاف کی فضا اور آپس میں جو ہے دوری کی فضا پیدا ہو چکی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ سارے کے سارے مسلمان مل بیٹھ کے آپس کے معاملات کو سدھاریں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اور اس بات کا احساس رکھتے ہوئے دل کے اندر کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں، ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت پر اور رسالت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے تعلق ہمارا ختم ہو جائے گا، اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کے دربار میں پہنچ کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ سارے مسلمان اس بات کا یقین بھی رکھتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہم سے اس بات کا، یہ جو ہے آج کی محفل ہے، آج کا عید کا خوشی کا موقع ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تمام معاملات کو درست کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی پابندی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر احکام کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام شرعی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔